नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादव। शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर निगम चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा को प्रदेश की टूरिज्म राजधानी बनाने का ऐलान किया और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला और कांगड़ा में पर्यटन ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने शहर में सड़क, पेयजल, स्वच्छता और पार्किंग सुविधाओं को बेहतर बनाने का भरोसा भी दिलाया है। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार प्रदेश पर 76,833 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई थी। और आज धर्मशाला नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, उस संदर्भ में माननीय रजनी पाटिल जी और हम घोषणा पत्र को जारी करने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। घोषणा पत्र के अलावा जो शहर में विकास हो रहा है और जो शहर में विकास की नई प्रक्रिया जग्गे जी और जो पार्षद है उनके नेतृत्व में हमने शुरू की है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा कांगड़ा जिला, जिसको हमने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया था, यहाँ अधिक मात्रा में पर्यटक आए। कैसे आए, इस दृष्टिकोण से हमारी योजनाएं ने यहाँ स्वरूप ले लिया है और कुछ समय में ये जल्दी ही शुरुआत इसकी होने जा रही है। पिछले दिनों मुझे देवेंद्र जग्गी जी मिले थे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हम एक यहाँ कन्वेंशन सेंटर तपोवन के पास बनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें 400-500 करोड़ रुपये हमारा खर्च होगा। और भी कई योजनाएं हैं जिसको हम आने वाले समय में अमली जामा पहनाएंगे। अब मुख्य मुद्दा है चुनाव, और यहाँ से जो प्रत्याशी थे, जो कि यहाँ पीछे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और निश्चित रूप से जब वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उन्हें यूडी मिनिस्टर बनाया हुआ था, तब वो कार्य कर रहे थे। अगर उन कार्यों की समीक्षा की जाए जो कांग्रेस के समय थे, उसमें वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे, और ये यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने स्मार्ट हमारा ये सिटी का प्रोजेक्ट लाया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको स्वरूप देना चाहिए था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खामियां और कमियां पाई गई है। आज चुनाव नगर निगम के हो रहे हैं। नगर निगम पर हमारे सभी प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव चिन्ह पर ये प्रत्याशी चुनाव हो रहे हैं। तो पिछले दिनों पूरे पार्षद मुझे मिले थे, जग्गी जी के नेतृत्व में पूरे पार्षद मुझे मिले थे। तो इन्होंने मुझे कोई 3 महीने पहले हमारी इनसे चर्चा हुई थी, तो सभी वार्डों में इन्होंने 1 करोड़ की एक योजना बनाई है, जिसमें स्ट्रीट लाइट है, ड्रेनेज है, नालियां हैं, वो सब कुछ हमने पीछे स्वीकृत कर दिया था। लेकिन चुनाव आ गए तो अभी चुनाव के समय उस कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता। 17 के 17 वार्डों के लिए यानी कि 17 करोड़ रुपये स्वीकृत पहले हो चुका है और आने वाले समय में उस पर कार्य शुरू करेंगे। उसकी घोषणा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आचार संहिता भी लगी हुई है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उसने जब वो सत्ता में रही, अपने आप को डबल इंजन की सरकार वो कहते थे, और कई मुद्दे हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। हमने विधानसभा के सत्र में भी कई बार सवाल किया कि आपने 76,833 करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश पर छोड़ा, और जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो प्रदेश पर सिर्फ 48,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। अगर वो चाहते तो उन्हें इस कर्ज को खत्म कर सकते थे, क्योंकि 48,000 कर्ज जो था उस समय आरडीजी मिलती थी। वीरभद्र सिंह जी के 14वें वित्त योग की 3 साल की आरडीजी मिली और 2 साल की उनको आगे मिली, क्योंकि आरडीजी जो होती है, जो वित्त योग घोषित करता है, वो 5 साल के लिए होती है, तो 15 से 20 के बीच में थी। 47,000 करोड़ रुपया उन्हें आरडीजी का मिला। 13,000 करोड़ रुपया जो हमें वैट और एक्साइज का 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उसकी कंपनसेशन सेस के रूप में मिला। 60,000 करोड़ रुपए में से अगर वो उस प्रदेश को कर्ज मुक्त बनाना चाहते तो वो 60,000 करोड़ में से जो कर्ज वीरभद्र सिंह जी के समय 48,000 करोड़ का था, उसको वापिस कर देते तो भी उनके पास 12,000 करोड़ रुपया
बैलेंस रहता। लेकिन उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी रेवड़ियाँ सेकी और चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की चुनावी रेवड़ियाँ बांटी। हम ये बात इसलिए कहना चाहते हैं कि उनके मुकाबले मुझे 3-3.5 साल में आरडीजी के तौर पर 17,000 करोड़ रुपए मिला। यानी कि अगर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार पूरा जो कर्जा था, जो काफी समय से चल रहा था, 48,000 करोड़ तक ही पहुंचा था, अगर उसको वापिस कर देती तो भी उनके पास 12,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बचता। 48,000 करोड़ रुपया देने के बाद हमें 17,000 करोड़ रुपया का अभी तक आरडीजी मिली है। हमने 17,000 करोड़ रुपए की जो आरडीजी मिली है उसका सदुपयोग किया है, जनता का पैसा है और जनता के पैसे का सदुपयोग किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने 17,000 करोड़ रुपया में सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपए का एरियर भी हमारे को छोड़कर चले गए। अभी हमने 70 साल से ऊपर के कर्मचारियों का एरियर दिया, क्लास 4 के कर्मचारियों का पूरा एरियर दिया, और भविष्य में जो उनका थोड़ा बहुत एरियर है उसको भी हम जल्दी ही अपने संसाधनों से पूरा करने चाहते हैं। बीजेपी की सरकार के समय 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें बन गई। आपका एक ट्यूलिप गार्डन है, यहाँ 12 करोड़ रुपया खर्च हुए उस पर। वो किसका पैसा है? वो जनता का पैसा है। ट्यूलिप गार्डन में क्यों खर्च हुए? इनकी सरकार के समय 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें अपने ठेकेदार मित्रों के लिए दे देगी, जो आज यहां खाली पड़ी है। हमने उन बिल्डिंगों में क्या किया? कोई एक बोर्ड का ऑफिस लाया था और उसने बोला था कि एक बोर्ड के ऑफिस में कितनी चुनौती थी। मैं आज धर्मशाला में, जो कांगड़ा का हेडक्वार्टर है, कम से कम 7 ऑफिस यहाँ स्टैब्लिश कर चुका हूँ, जो मैं शिमला से लेकर आया हूँ।